सब्सक्राइब करें इपॉक्सी टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमेशा मेरे साथ अपडेट रहने के लिए। दोस्तों, आप लेके जाते हैं अपना व्हीकल कभी किसी मोड़ पर, कभी किसी चौराहे पर, कभी किसी रास्तों में और कभी कभी हाईवे पर और बजाते हैं हॉर्न ओवरटेक करने के लिए या कभी साइड मांगने के लिए। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कैसे काम करता है ये हॉर्न? दोस्तों, आज की वीडियो आप आगे तक देखते जाइए। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ हॉर्न की वर्किंग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखिल और आप देख रहे हैं इपॉक्सी टेक्स। सो लेट्स बिगिन। वर्किंग के बारे में तो उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। यदि आपको बजाने आती है सिटी, जो आप बजाते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर, तो आप लेते हैं हवा मुंह के अंदर, तो आप एक मैक्सिमम लिमिट तक मुंह के अंदर हवा ले पाते हैं और उसके बाद में जब बाहर निकालते हैं सिटी बजाने के लिए तो आप धीरे से बाहर निकालते हैं। यही जो आप कॉन्सेप्ट यदि हॉर्न के साथ लेंगे तो सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो हॉर्न एक तरीके से एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर बेस है। हॉर्न के कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो बहुत सिंपल है। उसके अंदर होता है एक डायफ्राम जो कि होता है मेटल का बना हुआ, जो कि आप यूज देते हो स्प्रिंग मेटल में अंदर। और जब इसके थोड़ा सा आगे आप पार्ट में घुसोगे, किसी भी हॉर्न के पार्ट में घुसोगे, तो आपको मिलेगी आर्मेचर जो कि कनेक्ट होती है सेंटर से किसी भी डायफ्राम के। और जो आर्मेचर का एक दूसरा हिस्सा होता है वो कॉन्टैक्ट से जुड़ा हुआ होता है और जो कॉन्टैक्ट होता है वो एक हिस्सा जुड़ जाता है आपके सोलेनॉइड जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है वो कनेक्ट होती है बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से और जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कॉन्टैक्ट के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ती है। अब जब तक कि कोई भी हॉर्न एक नॉर्मल पोजीशन के अंदर है, जब ये बज नहीं रहा है, तब ये एक नॉर्मल पोजीशन में है, तब तक ये सर्किट कंप्लीट है। और जैसे ही आपने बजाया हॉर्न और इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही फ्लो होगी तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है वो होगी चार्ज और उसी के साथ में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट करेगी। इसी वजह से जो आपका जो आर्मेचर होता है वो होगा पीछे की साइड फोर्स। जैसे कि आप बजाते हो जब सिटी, तो आप मुंह में लेते हो अंदर तक हवा और एक मैक्सिमम लिमिट तक आप हवा ले पाते हो। उसी तरीके से आर्मेचर में अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पीछे जाता है लेकिन टूट जाता है उसका कांटेक्ट दूसरे वाले कांटेक्ट से। इसी वजह से वहां पे हो जाता है सर्किट ब्रेक और आप जैसे हवा निकालते हो मुंह से बाहर और जो आपका डायफ्राम होता है वो चला जाता है अंदर। और जैसे कांटेक्ट टूटता है वैसे ही आपका जो सर्किट है वो हो जाता है ओपन, तो वापस नॉर्मल पोजीशन पर आता है। तो डायफ्राम आगे की साइड वापस, जैसे आप सिट्टी की हवा बाहर निकालते हो सिट्टी निकालने के लिए, वैसे ही डायफ्राम वापस आगे की साइड जाता है, तो इस वजह से वो आवाज निकालता है। तो हॉर्न की एकदम बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जैसे ही आपका आर्मेचर पीछे की तरफ गया तो उसने सांस ली अंदर की तरफ और आर्मेचर जैसे ही आपका सर्किट इनकम्प्लीट हुआ वैसे ही आर्मेचर आगे की तरफ घुसा और डायफ्राम ने आवाज निकाली बाहर की तरफ। यही है एक सिंपल सी वर्किंग हॉर्न की। दोस्तों, बात करो हॉर्न के साउंड की जो प्रोड्यूस होता है वो अराउंड 90 dB के आसपास होता है, जो कि बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करता है और वो आपकी बैटरी से इतनी ज्यादा एनर्जी लेता है कि वो आपका ना तो स्टार्टिंग जब आप गाड़ी करते हो जितनी उतनी बैटरी यूज नहीं लेता और यदि हेडलैम्प जलता है तो वो भी इतनी बैटरी यूज नहीं लेता जितना कि हॉर्न लेता है। आपको पता होगा यदि आपकी बैटरी खराब हो जाती है या अनचार्ज हो जाती है तो सबसे पहले आपका हॉर्न काम करना बंद करता है, जबकि आपकी लाइट और साथ में जो आपकी स्टार्टिंग पावर है वो सही रहती है लेकिन आपका हॉर्न आवाज कम करना बंद कर देता है। वो इसी कारण से क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी और जो एनर्जी लेता है बैटरी से वो ज्यादा लेता है हॉर्न। अब बात करें अपन ट्रक और किसी कार की, तो ट्रक का जो पिच होता है वो बहुत ज्यादा आता है लो, उसी वजह से वो चुभती है हमारे कानों के अंदर। और यदि आप किसी कार के हॉर्न की बात करते हो तो वो आता है बहुत हाई पिच। तो हाई पिच होने के कारण उसका थोड़ी मोटी सी आवाज आती है जिसकी वजह से वो निकालता है ज्यादा तीखी आवाज नहीं निकालता है बजाय ट्रक के। तो दोनों में जो डिफरेंस है ये इसलिए है कि गवर्नमेंट ने एक रूल अप्लाई कर रखा है कि जितने भी बड़े वाहन होंगे तो उनके ऊपर होगा लो पिच का हॉर्न और जो छोटे वाहन होंगे उनके लिए होंगे हाई पिच के हॉर्न। दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपने ध्यान से देखी होगी तो आपको आज की वर्किंग समझ में आ गई होगी हॉर्न की। दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे जरूर लाइक एंड शेयर करें, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।